हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर विशाली जैन होम्योपैथ पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली फीमेल्स में देखने वाली प्रॉब्लम के बारे में। इसका नाम है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड को आम भाषा में गर्भाशय की गांठ या फिर रसोली भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि रसोली या फिर गर्भाशय की गांठ क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये अपनी बॉडी में होती है और इसकी इन्वेस्टिगेशंस को हम किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कुछ लाभदायक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो विदाउट सर्जरी यूट्राइन फाइब्रॉइड को खत्म कर सकती हैं। तो इस वीडियो से बने रहने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड तब होता है जब यूट्रस की यानी कि गर्भाशय की मांसपेशियों में गांठ बन जाती है या फिर वहां पे एक अलग तरह की ग्रोथ या ट्यूमर देखा जाता है। उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड या गर्भाशय की गांठ या रसोली बोला जाता है। ये डिफरेंट साइजेस की होती है और डिफरेंट जगह पर ये ग्रो होती है यूट्रस के अंदर ही। इसके डिफरेंट टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि क्या ये कैंसर की गांठ है? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि लोगों में अगर उनको लगता है कि उनके बॉडी में किसी तरह की गांठ है तो वो इसको ज्यादातर कैंसर से रिलेट करते हैं। तो क्या यूट्राइन फाइब्रॉइड भी एक टाइप का कैंसर है? जी नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यूट्राइन फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस ग्रोथ है यूट्रस की और ये किसी भी तरह से कैंसर से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप कैंसर से तो सफर नहीं कर रहे हैं। अब जानते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको यूट्राइन कैंसर यानी कि यूट्रस के कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अपकमिंग वीडियोस हम यूट्राइन कैंसर पर ला सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड का कारण बहुत ही कॉमन है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी मदर या फिर ग्रैंड मदर को यूट्राइन फाइब्रॉइड की हिस्ट्री रही है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप में यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। दूसरा इसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अगर हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन्स की अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो इस केस में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन होता है इसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी वजन का बढ़ना, या फिर आप हेल्दी डाइट का ना कंज्यूम करना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना। दूसरा इसका कारण हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है रेड मीट, यानी कि मीट का सेवन अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो उस केस में भी चांसेस है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड आप में देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लक्षण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण हो सकता है कि आपके पेट में नीचे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो या फिर बहुत ज्यादा आप भारीपन महसूस कर रहे हैं। दूसरा इसका सिम्टम हो सकता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज्यादा हैवी हो। थर्ड इसका सिम्टम हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो है वो हैवी होने के साथ एक लंबे टाइम तक भी चल रहा हो। फोर्थ हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आपको क्लॉट्स, बड़े बड़े खून के थक्के भी आपको देखने को मिल रहे हो। फिफ्थ हो सकता है कि आपको जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको पेन बहुत ज्यादा हो या फिर आपको बार बार अर्ज हो रही हो यूरिन को पास करने के लिए। ये इस वजह से होता है क्योंकि गर्भाशय में जो गांठ है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालती है। फिफ्थ हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का रीजन भी यही है कि जो गर्भाशय की गांठ है वो पीछे रेक्टम पे थोड़ा सा प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन इसका एक सिम्टम भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड से रिलेटेड हो सकते हैं।
अब देखते हैं कि क्या किस इन्वेस्टिगेशन से आप पता लगा सकते हैं कि आप यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफर कर रहे हैं या फिर नहीं। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप कराते हैं तो अपने डॉक्टर के सर्विलेंस के अंदर ही कराइए, उनसे लिखवा कर ही कराइए, और जहां पर वो रिकमेंड करते हैं उधर ही कराइए। किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। तो इसका सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन और होल एब्डोमेन डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। अगर अल्ट्रासाउंड में भी किसी टाइप की ग्रोथ या फिर अगर हमें ऐसे कंफर्म नहीं होता है कि ये रियल में यूट्राइन फाइब्रॉइड है या नहीं, तो उस केस में हम सेकेंड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एमआरआई। तो एमआरआई से डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की ही ग्रोथ है। अब जानते हैं इस वीडियो के गोल्डन पॉइंट पे कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक में यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए मेडिसिन है जो आपको सर्जरी से बिल्कुल ही रोक सकती है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिकस अमेरिकाना फाइब्रॉइड यूट्रस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बून है होम्योपैथी में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर आपको क्या लक्षण है कि अगर आपको ये मिलता है तो आपको फ्रैक्सिनस अमेरिकाना लेनी है। उसमें पहला सिम्टम है कि आपका जो यूट्रस है वो बल्कि, यानी कि वो साइज में बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया है। सेकेंड, इसमें ये आता है कि आपको बहुत ज्यादा निचले हिस्से में दबाव या फिर भारीपन या फिर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। थर्ड आता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। फोर्थ, कि अगर आपके पैरों में दर्द है स्पेशली आफ्टरनून के टाइम में या फिर नाइट के टाइम में, तो इस केस में फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम कैसे लेते हैं, इसकी हम 10-10 बूंद लेते हैं आधे कप पानी में, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। कम से कम आप ये 1 मंथ के लिए लीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें जो सेकेंड लाभदायक मेडिसिन है वो है थैलेस्पी बर्सा पास्टोरिस। थैलेस्पी बर्सा पास्टोरिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। ये हम कब देते हैं, जब अगर हमारे पास पेशेंट आता है, उसको ये कंप्लेन करता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको अब 10 से 15 दिन हो गए हैं और मुझे ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तो इस केस में थैलेस्पी बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, अगर आपको आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है वो आपको पीरियड्स की डेट से बहुत पहले आ गई है और अभी तक आप लास्ट डेट से भी रिकवर नहीं हुए और इतने में आपकी सेकेंड पीरियड की डेट आ गई, तो उस केस में भी थैलेसी बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड, अगर आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ क्लोट्स देखने को मिल रहे हैं तो इस केस में भी थैलेसी बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ, अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा दबाव या फिर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में भी थैलेसी बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेना कैसे है, इसको आप आधे कप पानी में लेंगे, 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, और ये भी आप कम से कम 1 या फिर 1.5 मंथ के लिए लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइब्रॉइड के लिए जो मेडिसिन है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए, और ये तब दी जाती है जब स्पेशली आपको मेंसेस के साथ बैकएक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और जो कमर का दर्द है वो आपके हिप्स तक जा रहा है, तो इस केस में ट्रिलियम बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडली, ट्रिलियम में आपको देखने को मिलेगा कि आपको पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग कभी कभी आप महसूस कर रहे हैं कि यार अभी पीरियड्स आए ही थे और अभी पीरियड की कोई डेट भी नहीं है, बट स्टिल आपको ब्लीडिंग हो रही है जिसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, तो उस केस में ट्रिलियम पेन बहुत अच्छा काम करती है। ट्रिलियम पेन 30 आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट अपनी टंग पर, तो ये भी आपको रिजल्ट देगी विद इन 1 और 1.5 मंथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे से कंसल्ट करें कि आपके लिए कौन सी सुटेबल मेडिसिन हो सकती है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यूट्राइन फाइब्रॉइड से निजात पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है किलकीरिया का। किलकीरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड की। इसको देना कब है, इसको तब दिया जाता है जब आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लोट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हों और आपकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपको देखने को मिल रही हो, या फिर अगर आपको ल्यूकोरिया भी इस साथ में हो रहा है, तो उस केस में किलकीरिया का बहुत अच्छा काम करती है। किलकीरिया का के जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े ओबेसिटी की तरफ वो ज्यादा होते हैं, तो उस केस में किलकीरिया का बहुत अच्छा काम करती है।
तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड में बिना सर्जरी के राहत जरूर दिलाएंगी। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना है या फिर आप यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और अपनी रिपोर्ट्स हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, प्लस इसकी मेडिसिन के बारे में भी आपने बहुत कुछ जाना होगा। तो हमारे से इसी प्रकार से बनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ में कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उस चीज को जरूर जान लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।